दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। माँ इस धरती का, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत शब्द। और जब इस शब्द माँ के पीछे दुर्गा लग जाता है तो अपने आप में ही एक शक्ति का अनुभव होता है। ये बात वही जान सकते हैं जो माँ दुर्गा की शक्तियों को पहचानते हैं, माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम, जय माँ दुर्गे, जय माँ अम्बे। मैं शनाया अहम एक बार फिर से मुझे ले चल मंदिर की इस अगली कड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। मुझे ले चल मंदिर की टीम इस बार पहुंची है मोहाली के सेक्टर 68 के माँ दुर्गा मंदिर। माँ दुर्गा के मंदिर पहुंचने पर हमें पता लगा कि माँ दुर्गा की शक्तियाँ क्या हैं, माँ दुर्गा का स्वरूप क्या है और माँ दुर्गा किस तरह अपने भक्तों की मदद करती है, उनकी मन्नतों को पूरा करती है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जहां हमें इसके द्वार पर ही जो मनमोहक दृश्य, जो खूबसूरती देखने को मिली, द्वार से अंदर जाते जाते ही ये खूबसूरती और बढ़ती चली गई। मुझे ले चल मंदिर के माध्यम से आप इस मंदिर के पहले भव्य दर्शन कीजिए और हम फिर सुनाएंगे कि यहाँ के पंडित जी ने इस मंदिर के इतिहास, इस मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष और इस मंदिर में होने वाली महाआरती के बारे में क्या कुछ बताया है। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं माँ दुर्गा समेत सभी भगवानों के बहुत ही भव्य दर्शन। मोहाली आधुनिकता और विकास की पहचान, लेकिन इस शहर का दिल आज भी आस्था की धड़कनों से धड़कता है। इन्हीं धड़कनों का सबसे पवित्र स्वरूप है सेक्टर 68 का दुर्गा माता मंदिर। मंदिर परिसर में कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो एक नई ऊर्जा आत्मा में प्रवाहित हो रही हो। घंटियों की मधुर ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध और माँ की विशाल प्रतिमा सब मिलकर वातावरण को दिव्य बना देते हैं। भक्तों की आंखों में भक्ति और मन में विश्वास। माँ के दरबार में आकर हर चिंता भूल जाता है। लेकिन इस मंदिर का निर्माण इतना आसान नहीं था। कई वर्षों तक चली कानूनी अड़चनें, संघर्ष और रुकावटों के बाद ही यह सपना साकार हो पाया। आज जब लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आस्था और संघर्ष की जीत का प्रतीक है। नवरात्रों के दिनों में मंदिर का दृश्य अविस्मरणीय हो जाता है। सुबह सुबह भक्त मां के चरणों में दीप जलाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। भक्तों की भीड़ भजन कीर्तन में झूमती है और शाम की आरती में ऐसा लगता है मानो पूरा मोहाली मां की भक्ति में डूब गया हो। विशेष अवसरों पर यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जहाँ हर वर्ग, हर धर्म, हर उम्र का व्यक्ति एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करता है। यही इस मंदिर की असली पहचान है, भक्ति और भाईचारे का संगम। भक्त कहते हैं कि यहाँ आकर उन्हें जीवन की सबसे बड़ी शांति मिलती है। किसी को स्वास्थ्य का वरदान मिला, किसी को संतान सुख, तो किसी की परेशानियां माँ के चरणों में आकर समाप्त हो गईं। माँ के दरबार में झुके सिर लौटते समय हमेशा नई उम्मीद और नई ऊर्जा लेते हैं। मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं है, बल्कि समाज को जोड़ने और सेवा की भावना जगाने का माध्यम भी है। यहाँ समय समय पर रक्तदान शिविर, भजन संध्या, प्रवचन और धार्मिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इससे समाज में एकता और सद्भावना का संदेश फैलता है। आज सेक्टर 68 का दुर्गा माता मंदिर केवल मोहाली ही नहीं, बल्कि पूरे आसपास के क्षेत्रों के लिए आस्था का ध्रुव तारा है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन की कठिनाइयां चाहे जितनी बड़ी हों, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर राह को सरल बना देता है। आइए माँ दुर्गा के चरणों में शीश झुकाएं और प्रार्थना करें कि उनके आशीर्वाद से हम सबके जीवन में साहस, सुख और समृद्धि बनी रहे। हमारी माँ दुर्गा मंदिर सभा 2005 से ही अस्तित्व में आई, जो कि दुमाडा के साथ प्लॉट के लिए संघर्ष करती रही और अंत में 2011 में ये प्लॉट मिला। उसके बाद इसका कोर्ट केस हुआ। 1.5-2 साल कोर्ट केस करने के बाद फिर हमें 2014 में सबसे पहले जो गेट के पास से शिवालय की स्थापना हुई। सबसे पहले पीछे टेम्परेरी मंदिर था शेड में, उसके बाद शिवालय की स्थापना हुई, फिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद ये भव्य रूप धारण किया जी। संघर्ष किस तरह का था? कोई रोक रहा था बनाने के लिए? हाँ जी, हमारे अड़ोस पड़ोस वाले रोक रहे, कोर्ट केस भी चला। इवन कि जिस दिन शिवालय की स्थापना हुई उस दिन इन्होंने रिवॉल्वर तक भी निकाल ली थी। तो अभी वो संघर्ष आपका नहीं, वो कोर्ट से केस हार के मंदिर सभा जीत गए। संघर्ष आपका
हाँ जी। तो बहुत दूर दराज से भक्तजन आते हैं। जितने भी यहाँ पर अड़ोस पड़ोस में सेक्टर हैं, 104, 105, 108, 109 और 110 से भी आते हैं दूर के सेक्टरों से। बाकी यहाँ पर 68 के अलावा 67 है, 69 है, 66 है, एरो सिटी के अलावा IT सिटी, मतलब काफी सेक्टरों से लोग यहाँ पर इस मंदिर में आते हैं। और इसीलिए आते हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम चलते रहते हैं। जो भी त्योहार है भव्य प्रोग्राम मनाए जाते हैं, सभी भगवान के जितने त्योहार हैं। और मंदिर में महाआरतियाँ होती हैं मंगलवार को, बाकी खाटू श्याम जी की होती है एकादशी को, दुर्गा माता जी की होती है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, और ऐसे शनिवार को संदेव महाराज की महाआरती होती है। बाकी प्रोग्राम भी यहाँ पर भव्य होते रहते हैं। हमारी मंदिर सभा सभी प्रोग्रामों को बड़े भव्य आयोजन से करती हैं, और इसलिए भक्तों का बड़ी श्रद्धा से जो है यहाँ पर हर्षोल्लास में मनाते हैं। अपने पंडित जी, हमारे कैशियर मास्टर जी सुमेश्वर द्वार जी, ये हमारे लंगर के इंचार्ज है। बोली चलो। सतपाल गुप्ता जी, सतपाल गुप्ता, ये दिनेश शर्मा जी, ये हमारे अनोई से, और ये हमारे ऊपर सराय भी बनी हुई है जिसमें 12 कमरे हैं, जिनके ये ओम प्रकाश जी इंचार्ज हैं। वैसे तो हमारे इस मंदिर में सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं के प्रतिमा विराजमान हैं, पर विशेष यहाँ पर कृपा बजरंगबली जी की बहुत बड़ी आसिम कृपा है, जो कि बाहर विशाल मूर्ति है, लगभग 27 फुट हाइट है जिसकी। और वहाँ पर महाआरती होती है हफ्ते में मंगलवार को। तो उनको जो है इच्छा पूर्वक हनुमान जी का रूप माना गया है। इच्छा पूर्वक हनुमान जी, मतलब जो भी आप कामनाएं लेकर के हनुमान जी के चरणों में आप शीश नवाएंगे, तो वो कामनाएं भगवान हनुमान जी उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे कई भक्तजन जिनको हम जानते तक नहीं हैं, वो बताते हैं कि हमने जी यहाँ पर कोई कामना रखी थी, हमारी वो पूर्ण हुई है। आरती के लिए आते हैं लोग कि हमने आरती करनी है, प्रसाद चढ़ाना है, किस लिए कि हमने कोई सुख उठाई थी और वो पूर्ण हुई है। तो इच्छा पूर्वक हनुमान जी मतलब ऐसे शक्तिशाली हैं कि आप किसी भी भाव से आप उनके चरणों में बैठकर जो भी आप मन चाहे इच्छा मांगेंगे वो पूर्ण होती है। ये बहुत बड़ी कृपा है। भव्य कार्यक्रम चलते रहते। सबसे पहले हर जैसे नववर्ष शुरुआत होती है, पहले शनिचरवार को हम श्री रामचरितमानस पाठ रखते हैं, अगले इतवार को उसका भोग पड़ जाता है। उसके बाद महाशिवरात्रि आ गई, फिर लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं, उसके बाद नवरात्र आ गए। नवरात्रों में भी हम पहले रामायण का पाठ रखते हैं, फिर भोग, और 9 के 9 दिन ऊपर माँ नव दुर्गा की महाआरती होती है। उसके बाद फिर जन्माष्टमी, अभी सावन का महीना गया, हर रोज 1 महीना पूरा महाआरती हुई, और पूरे सावन के महीने में लगभग 19 भंडारे हुए। ये हमारे भंडारे इंचार्ज का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद फिर नवरात्रे आएंगे, फिर नव दुर्गा की महाआरती होगी पूरा नवरात्रों के दौरान ही। और उसके बाद जो भी कार्यक्रम, जो भी सनातन के त्योहार है, पूरी श्रद्धा भाव से, पूरी जोर शोर के साथ मंदिर कमेटी द्वारा और भक्तों के सहयोग के द्वारा मनाए जाते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मैम विनोद कुमार है। मैं यूपी से हूँ, वैसे प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, गांव मेरा अठेया है। यहाँ पर कब से आपकी दुकान है? यहाँ पे मैम हमने 2011 से बैक साइड में, वहाँ जब छोटा सा अपना दरबार बना था टीन के नीचे, वहाँ पे हमने एक ऐसी पेटी लेके बैठे थे दुकान में, एक टेबल था आगे, वहाँ बैठे थे। वहाँ से फिर यहाँ बीच में आए, फिर वहाँ से हमने यहाँ बाहर लगाया जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा है मैम। मंदिर बहुत भव्य विशाल, बहुत मोहाली में सबसे तेज मंदिर बनने वाला है मंदिर है। रिकॉर्ड देखा जाए तो 1 साल के अंदर अंदर में 2-3 मंजिला मंदिर बन गया है 1 साल के अंदर। यहाँ कमेटी मेंबर इतने बढ़िया लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। हमारे प्रधान जी हो गए, और सारे जो भी मतलब सारे लोग हैं, जनरल सेक्रेटरी जी हो गए, कैशियर जी हो गए, सारे लोग यहाँ पे इतना तेज मंदिर को आगे बढ़ाए हैं। मोहाली में ऐसा मंदिर कभी बना नहीं, रिकॉर्ड है मतलब कि मोहाली का। तो आप तो यहाँ पर देखिए शुरू से ही है। हाँ जी, आप तो आते जाते भक्तजनों को देखते होंगे। हाँ जी, मान्यता है यहाँ पे पूरी होती हाँ है। जी, हाँ जी। यहाँ लोग मैम पंचकुला, जीरकपुर, पूरा मोहाली, खरड़, यहाँ लोग आते हैं। अभी एक आंटी आई थी सामान लेने के लिए मंगलवार को, कह रहे भैया मैं वहाँ पंचकुला से आए हूँ, जीरकपुर से। हाँ, ऐसे ही बोल रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा आंटी वहाँ से आए हैं? कह रहे भैया मेरे को सारा सामान दे दो। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा कह रही तो मेरे आरती है। नवरात्रों में तो और रौनक होती है। नवरात्रों में मैम पूरा भव्य नवरात्र होता है, पूरा भारा पड़ा रहता है। 9 दिन टाइम ही नहीं रहता है, किसी के पास टाइम नहीं है। लंगर भंडारा बराबर चलता रहता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। सारा पूरा दुर्गा के दरबार में आप बैठे हुए हैं। हाँ जी। कैसा लगता है?
बहुत अच्छा मैम, सेवा कर रहे हैं, जब तक रहेंगे सेवा करेंगे, उसके बाद भगवान जाने क्या होता है। ये समझो एक सेवा भाव से बैठे हैं। दो पैसा कमा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खर्चा भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है। सजावट का भी काम करते हैं, सारा देखो मेहनत हम भी करते हैं, पूरा बराबर मेहनत करते हैं। मुझे ले चल मंदिर के इस भाग में आपने दर्शन किए सेक्टर 68 मोहाली के माँ दुर्गा मंदिर की। बहुत ही भव्य मंदिर है और मुझे ले चल मंदिर की हमेशा यही कोशिश रहती है कि भक्तजनों को घर बैठे ही अपने माध्यम से हर एक भगवान के, हर एक देवी देवता के दर्शन कराएं। आज आपने देखा कि माँ दुर्गा का मंदिर जो द्वार से लेकर अंत तक, जबकि माँ दुर्गा के मंदिर का कोई अंत नहीं है, लेकिन जहां जहां हमने देखा वहां वहां हमें भव्य दर्शन हुए। साथ ही हमने यहाँ पर महाशिवलिंग के भी दर्शन करे। यहाँ पर हमने हनुमान जी, उनकी लगभग 27 फीट की मूर्ति यहाँ पर बताई गई है, विराजमान है। मैं चाहूंगी एक बार आपको दोबारा से दिखाई जाए मूर्ति। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ पर इच्छा पूर्वक के रूप में स्थापित हैं। जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं उनकी इच्छाएं पूरी करना हनुमान जी ने अपनी एक जिम्मेदारी ली हुई है और सभी जायज मान्यताओं को, सभी जायज इच्छाओं को हनुमान जी यहाँ पर पूरी करते हैं। साथ ही साथ आपने यहाँ पर शनि देव के भी दर्शन किए, जो कि न्याय के देवता है। मुझे ले चल मंदिर के माध्यम में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे हम एक गुजारिश जरूर करेंगे कि हम जो भी एपिसोड बनाते हैं उसके भव्य दर्शन आप घर बैठे तो करते ही हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बार आप लोग खुद भी शारीरिक तौर पर यहाँ आए और माँ अम्बे, माँ दुर्गे के सामने अपना शीश झुकाएं और अपनी मन्नतों को पूरा होते पाए। साथ ही आपसे अब मैं इजाजत लेती हूँ और आपसे एक और वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी मुझे ले चल मंदिर के माध्यम से एक और भव्य मंदिर के दर्शन आपको कराएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से माँ दुर्गे के दर्शन कर सके। जय अम्बे, जय दुर्गे, जय श्री राम।